आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए रांची यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा ये 12 मार्च 2024 को एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए। और ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर आधारित है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर अस्थायी रूप से रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो किन किन विषयों में और कितनी कितनी पोस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट वाइज पोस्ट, ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है वो कितनी कितनी पोस्ट है। तो टोटल जो विषय हैं वो 31 विषय हैं और टोटल जो पोस्ट हैं वो है 321। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये इधर जो है वो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये इधर उस सब्जेक्ट में टोटल कितने पद हैं वो दिए हुए हैं, और ये रिजर्वेशन कैटेगरी यानी किस कैटेगरी के लिए उस सब्जेक्ट में कितने पद जो है वो आरक्षित हैं ये दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं वही अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर यानी यूआर कैटेगरी के अंदर जो है माना जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग विषयों के अंदर कितने कितने पद हैं और वो किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, और ये किस किस विषय के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये आप देखिए टोटल 31 विषयों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और टोटल पोस्ट हैं 321। ठीक है, बात करें एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक के लिए जो योग्यता है वो क्या है। तो सबसे पहली बात कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है जिसके पास में संबंधित विषय में यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड विषय के अंदर संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री अगर है। और इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी या फिर सीएसआईआर उसके द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि केवल झारखंड राज्य के जो मूल निवासी हैं वो ही सेट या स्लेट क्वालिफिकेशन के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी अगर अप्लाई कर रहा है तो वो सेट या स्लेट के आधार पर अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर उसके पास में यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग पीएचडी या एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि यूजीसी रूल्स के अंदर समय समय पर संशोधन होते रहते हैं इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी जो है 11 जुलाई 2009 से पहले की है या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है वो भी अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी से यानी जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है एमफिल की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र जो वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो इसमें जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात क्या है कि इन पदों पर नियुक्ति पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर की जाएगी और ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के आधार पर परमानेंट फैकल्टी की नियुक्ति न कर दी जाए या फिर अभ्यर्थी की जो आयु है वो 65 वर्ष से अधिक न हो जाए। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या कही है कि झारखंड सरकार
और झारखंड का जो उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट है उसके नियमानुसार अभ्यर्थियों को मानदेय प्रदान किया जाएगा। तीसरी जो बात है वो क्या कही गई है कि अभ्यर्थियों को चांसलर पोर्टल, ये चांसलर पोर्टल है या फिर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है। चौथा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, चौथा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि अन्य किसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप ईमेल के जरिए भेज रहे हैं या पोस्ट के जरिए भेज रहे हैं या बाई हैंड भेज रहे हैं, तो इस प्रकार के आवेदन जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और पांचवी जो बात है वो क्या है कि ऑनलाइन आवेदन में आपको अपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1000 रुपये तो है जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, और 500 रुपये फीस है SC ST और विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन मैंने बताया कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ झारखंड राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। अगर अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा और उसकी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये लगेगी। ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन जो फीस है वो DD के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी है। और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो किसके नाम से बनवाना है, ये देखिए, रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची, इस नाम से आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जो है वो लेना है, उसके साथ में आपको DD लगानी है, अपने सेल्फ अटेस्टेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर मार्कशीट वगैरह है, प्रमाण पत्र वगैरह है, डिग्री वगैरह है, वो सारे सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पेपर पब्लिश करा रखा है तो वो सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। इसके अलावा अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। ठीक है। अगर आप झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना है। ठीक है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको एक लिफाफे के अंदर पैक करके, और लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन पत्र, और उसमें विषय का नाम लिखना है और फिर नीचे एड्रेस लिखना है दाएं साइड में, बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है। तो इसमें आगे जो और महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, इसमें आप देख सकते हैं आवेदन फॉर्म जो है उनकी डेट क्या क्या है। देखिए, पहला स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 13 मार्च 2024 11 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे, यानी हो चुके हैं। दूसरी बात, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2024 साय 5 बजे तक। फिर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली। तो जो आपको हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजनी है वो आप तो ये या तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। तो वो हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचने की लास्ट जो डेट है वो है 3 अप्रैल 2024 साय 5 बजे तक। याद रखना, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 23 मार्च 2024 साय 5 बजे तक, और हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2024 साय 5 बजे तक। बाकी डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू कब आयोजित किया जाएगा उसकी सूचना चांसलर्स पोर्टल के ऊपर आपको बाद में प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो समय समय पर आप इसको चेक करते रहें। बाकी आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं भी वीडियो जो है इसके ऊपर बना करके आपके पास में समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। तो ये थी रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।